आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति लड्डू विवाद और बढ़ता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक दिन पहले ऐसा दावा किया था। अगले दिन यानी गुरुवार को आई रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई। अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया है। जगन मोहन ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिख रहा हूं, जिसमें उन्हें बताऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन ये पूरा विवाद विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू से जुड़ा है और ये कितना खास है आपके हमारे लिए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, जिसमें बेसन, काजू, किशमिश, घी, मिश्री की सुगंध आती है। लड्डू का प्रसाद हजारों लोगों की आस्था और प्रेम से जुड़ा है। लेकिन जब इस लड्डू से विवाद जुड़ा तो मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। pilgrims and sentiments are mixed. So it's very painful to know about these situations. That's what we tell the temple should be organized and ruled by the people who have faith in it. 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। इसे मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं। विवाद की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी की लैब रिपोर्ट से हुई, जिसमें जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगे। टीडीपी ने दावा किया कि वाईएसआरसी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुमला मंदिर ट्रस्ट को प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जिस घी की आपूर्ति की गई थी, उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने पर उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का पता चला है। टीडीपी प्रवक्ता ने रिपोर्ट सार्वजनिक भी की। इसके बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन और वाईएसआर पार्टी सांसद वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने सीएम नायडू के बयान को अपमानजनक कहा। हालांकि मामला और आरोप दोनों ही बेहद गंभीर हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय तक शिकायत की अर्जी पहुंच चुकी है और अब तक जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने भोजनालय में रोजाना 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनते हैं। तिरुमला ट्रस्ट को लड्डू प्रसादम से हर साल औसतन 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। स्वाद और पोषण से भरे लड्डू में गुड़ की चाशनी से बनी बूंदी का इस्तेमाल होता है। साल 2014 में इसे जीआई टैग का दर्जा तक मिल चुका है। एक लड्डू का वजन ठीक 175 ग्राम होता है। लड्डू जिस रसोई में बनता है उसे पोटू कहते हैं। पहले इन लड्डुओं को बनाने के लिए 600 से ज्यादा कुक काम करते थे, लेकिन अब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से 50 करोड़ की कुछ मशीनें मंगाई जा रही हैं, जिससे लड्डू बनाने का काम पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके पहले भी लड्डू को लेकर बहस छिड़ चुकी है। तब लैब टेस्टिंग में एआर डेयरी फूड्स को भी विदेशी वसा की मिलावट का पता चला था। इसके कारण टीटीडी ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब ताज़ा विवाद टीडीपी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। जांच इसीलिए शुरू हुई क्योंकि लड्डू के स्वाद के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब तिरुपति के प्रसाद लड्डू का विवाद पूरे देश भर में छा चुका है। मामला बढ़ने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी इसे हिंदू भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बताया है। उस लड्डू में पिछले 5 वर्षों 19 से लेकर के 24 तक की बात उन्होंने कही है और बताया है कि 5 वर्षों तक जिस घी का प्रयोग किया गया है, असल में वो घी नहीं है, बल्कि वो चर्बी है पशुओं की,
बछड़े की भी उसमें बछड़े का भी अंश है और मछलियों का तेल भी शामिल है। ये बहुत घोर आपत्ति की बात है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको धर्म भ्रष्ट करने की ये चाल हमको दिखाई देती है। ऐसे में लड्डू से जुड़ा विवाद कहां जाकर थमेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि लड्डू और उससे जुड़ा विवाद हिंदू भक्तों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। सोचिए, इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ इसी मंदिर के पास है। ऐसी मान्यता है कि इस लड्डू को बतौर प्रसाद लिए बिना तिरुपति बालाजी का दर्शन अधूरा माना जाता है। तिरुपति बालाजी देवस्थानम के लड्डुओं में चर्बी पाए जाने के विवाद से लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है और इसके खिलाफ अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। निश्चित ही ये बड़ी लापरवाही है और दूसरे देवस्थानों की कमेटियों को भी प्रसाद के तौर पर बनते जा रहे अपने उत्पादों की गहराई से ऐसी ही जांच की जानी चाहिए जैसी तिरुपति के लड्डुओं की हुई है।